माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कोलाराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, अर्थात आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलाराउस का नियम। क्या है ये नियम? एक्चुअल में कोलाराउस ने जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयनों की कंडक्टिविटी को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके इस नियम को प्रतिपादित किया, यह नियम प्रपोज किया। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। दे आर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, टोटली आयोनाइज हो जाएंगे, 100% आयोनाइजेशन हो जाता है और कैटायन एंड एनायन, धनायन और ऋणायन जो है अट्रैक्शन से वो कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के आकर्षण से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से क्या करने लगते हैं? अभिगमन, मूवमेंट कर लेते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं और वह कंडक्टिविटी, उस वैद्युत अपघट्य की कंडक्टिविटी चालकता में नेट योगदान कर सकते हैं। उसी को ये एक्सप्लेन करता है ये रूल। क्या कहता है? कोलाराउस लॉ, कोलाराउस का नियम, वो कहता है द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का जो वैल्यू होती है, जो मान होता है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर, इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। यानी कि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मान है वो उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग होती है। ठीक है, किस प्रकार से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम इनफिनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब है मोलर चालकता अनंत तनुता पर, लैम्डा सी प्लस, इसका मतलब है कैटायन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, प्लस लैम्डा ए माइनस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये एनायन के लिए है और ये कैटायन के लिए है। V प्लस V माइनस है नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन इन प्रेजेंट ऑफ फार्मूला मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके फार्मूला में जो प्रेजेंट होंगे कैटायन और एनायन, उनका नंबर है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम देखें, मान लीजिएगा NaCl के लिए हम इसको ले लेते हैं। जब NaCl आयोनाइज होता है तो ये एक Na+ और एक Cl-, यानी 1:1 टाइप, 1:1 प्रकार का ये साल्ट है। ठीक है, एक कैटायन देता है और एक एनायन देता है। इसे मोलर चालकता के रूप में किस प्रकार से संबंध द्वारा प्रदर्शित करेंगे? लैम्डा एम NaCl की मोलर चालकता एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर, सम होगी किसका? लैम्डा Na+ एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा Cl- एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी Na+ और Cl- की अनंत तनुताओं पर चालकताओं का ये योग होगा। ठीक है, दूसरा हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये कितना? 2:3 अनुपात का जो है ये साल्ट है। यानी कि ये आयोनाइजेशन पर, जब इसका आयोनाइजेशन हम कराएंगे तो 2Al+3 और 3SO4-, यानी 2 कैटायन देता है और 3 एनायन देता है। ये कैटायन बनेंगे और ये एनायन बनेंगे। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? लैम्डा एम Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इसका सम होगी 2 into लैम्डा Al+3 इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस 3 into लैम्डा SO4- इनफिनाइट डाइल्यूशन। यानी कि Al+3 की जो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 कैटायन यहाँ ऑब्टेन होते हैं आफ्टर आयोनाइजेशन,
और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सल्फेट को। ठीक है, अब हम इस रूल को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तव में जो कोलाराउस का जो मूल नियम है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में ही वैद्युत अपघट्यों की प्रदर्शित किया गया है। वह अपने मूल रूप में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ही इलेक्ट्रोलाइट की रिप्रेजेंट करता है, लेकिन IUPAC ने जो अप्रूव किया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट ने जो अप्रूव किया है इस रूल को, वो मोलर कंडक्टिविटी के रूप में अप्रूव किया है। ठीक है, तो मोलर चालकता के रूप में हम इसको अप्रूव किए हुए हैं IUPAC द्वारा, और जो मूल नियम है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में है, तो हम इसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, क्या कहता है वो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। यानी कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का जो मान होता है वो उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं की जो योग है अनंत तनुता पर उसके बराबर होता है। ठीक है, इसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा EQ का मतलब है इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकी चालकता एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, 1/n प्लस लैम्डा C कैटायन के इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी प्लस 1/n माइनस लैम्डा A माइनस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एनायन की कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। ये n प्लस और n माइनस क्या है, ये n प्लस और n माइनस क्या है, n प्लस है चार्ज ऑफ कैटायन और n माइनस है चार्ज ऑफ एनायन। देखिए, जब हम मोलर कंडक्टिविटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके कितने मोल और ट्वेंड होते हैं। कैटायन के यहाँ 2 हो रहे हैं और यहाँ एनायन के 3 मोल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट होता है किसी भी आयन का वो होता है आयोनिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ दैट आयन, यानी आयन का भार बटे आयन की संयोजकता। तो आयन की संयोजकता कितनी है, तो यहाँ Na+ क्या है, उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैटायन की वैलेंसी कितनी है, और N- रिप्रेजेंट कर रहा है एनायन की वैलेंसी को। हम यहाँ पे एक संबंध देखें, हमने एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए यहाँ मोलर कंडक्टिविटी के संबंध लिख रखा है, और ये हमने लिया है एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में। ठीक है, तो ये किस प्रकार से, लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द 1/3 लैम्डा Al+3 एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस 1/2 लैम्डा सल्फेट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये 3 क्या है, ये 3 है इसकी वैलेंसी, ये नंबर नहीं है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का जब आयोनाइजेशन होगा तो 2 मोल Al+3 उत्पन्न होंगे और 3 मोल सल्फेट उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये तो है मोल। तो मोल में तो हम लेते हैं कि नंबर ऑफ आयन, कितने आयन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 है NaCl में, ठीक है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक, और यहाँ पे हम देखें कि 2 और 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वैलेंसी ऑफ आयन। ठीक है, कैटायन की वैलेंसी कितनी आप देख रहे हैं, 1 2 3, तो 1/3 आएगा। ठीक है, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, तो 1/2 आएगा। इसका इन नंबर ऑफ मोल से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी आयन, किसी भी आयन का जो तुल्यांकी भार होता है वो क्या होता है, आयोनिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ दैट आयन। ठीक है, वैसे 1:1 प्रकार के लवण के लिए अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये एग्जांपल मैंने लिया है CH3COH का जो डिसोसिएशन होगा एसीटेट और H+ आयन में होगा, तो जो लैम्डा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी एसिटिक एसिड की इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, वो होगी लैम्डा H+ एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा CH3CO- एट इनफिनाइट डाइल्यूशन।
तो ये 1:1 प्रकार के जो साल्ट हैं उनकी जो है जो मोलर कंडक्टिविटी है, चूंकि उतने ही आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यहाँ भी एक उत्पन्न हो रहा है और यहाँ भी एक उत्पन्न हो रहा है, तो इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो सेम ही होती है, ठीक है, अगर इनकी वैलेंसी भी 1:1 है, ठीक, लेकिन 1:1 प्रकार के जो लवण हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम कोलाराउस लॉ के माध्यम से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लिया है। क्या एग्जांपल? द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर HCl, NaCl एंड सोडियम एसीटेट। HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट की इनफिनिट डाइल्यूशन पे अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का जो मान है वो 426.1, 126.5 एंड 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ठीक है, क्रम से है ये। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन, यानी अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का योग यानी वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए इक्वेशंस से क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगी? अकॉर्डिंग टू कोलाराउस लॉ, लैम्डा H प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एट इनफिनिट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफिनिट डाइल्यूशन, और इसकी वैल्यू है 426.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इसी प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफिनिट डाइल्यूशन होगी लैम्डा Na प्लस एट इनफिनिट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा Cl माइनस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, वैल्यू है 126.5। तो इसी तरह से तीनों इक्वेशन हमने बनाई हैं। लैम्डा M CH3CON सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन पे किसका सम होगी? लैम्डा CH3CO माइनस इनफिनिट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा Na प्लस इनफिनिट डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू है 91। अब देखिए यहाँ पे हमें जो ज्ञात करना है वो एसिटिक एसिड CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी हमको ज्ञात करनी है। इन सब की जो मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ये इसकी जो HCl की मोलर कंडक्टिविटी है वो H प्लस और Cl माइनस की कंडक्टिविटी का क्या होगा? सम होगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो एसीटेट और दूसरा चाहिए हमें H प्लस, ये एसीटेट और H प्लस। तो पहले तो हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 1 में ऐड कर दें। इसमें एक्स्ट्रा आयन कौन सा है? एसीटेट को H प्लस के साथ ऐड कर देंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आयन कौन सा है? एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है, ठीक है, और ये NaCl की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, यानी कि Na प्लस और Cl माइनस की कंडक्टिविटी इसका सम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे और हम इक्वेशन सेकंड को घटा देंगे, यानी Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो एक्स्ट्रा है, और ये Cl माइनस से ये Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी इक्वेशन थर्ड प्लस 1, यानी थर्ड और फर्स्ट को ऐड करेंगे और उसके बाद सेकंड को माइनस करेंगे। क्या होगा? लैम्डा M मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, दोनों का सम, माइनस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसे आयनिक रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो लैम्डा M CH3COH एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, सोडियम एसीटेट किसका जो है सम होगा? एसीटेट की कंडक्टिविटी और Na प्लस की कंडक्टिविटी। HCl किसका कंडक्टिविटी का सम होगा? H प्लस की कंडक्टिविटी और Cl माइनस की कंडक्टिविटी, ठीक है। इनको सबको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे NaCl की कंडक्टिविटी। NaCl कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन पे किसका सम होगा? Na प्लस की कंडक्टिविटी और Cl माइनस की कंडक्टिविटी। अब देखिए जब हम इनको देखेंगे, ये Na प्लस और ये Na प्लस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये Cl माइनस, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? यहाँ पे बचा CH3CO माइनस और H प्लस, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज आप देखें, इनकी वैल्यू अगर आप रखेंगे सोडियम एसीटेट की, तो ये वैल्यू आती है 91, दी हुई है 91, और
आप यहां रख लीजिएगा HCl की H प्लस और Cl माइनस का सम देखिएगा 4 to 6.1, तो 4 to 6.1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके माइनस किसका, Na प्लस और Cl माइनस की कंडक्टिविटी जो सम है 126.5, इसको माइनस कर देंगे 126.5, तो ये वैल्यू आती है कुल मिला के 390.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेक वैद्युत अपघट्यों की जो मोलर कंडक्टिविटी के माध्यम से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।